वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल की 2898 एडी की डे 24 यानी कि कल सैटरडे, 4th सैटरडे तक की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। एंड बूम, मतलब कि सुबह मैंने गाइस आपको जो टोटल बताया था वो कितना था कि कल सैटरडे पर लगभग 5.6 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है एंड हिंदी बेल्ट से 3 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है। बट जो जंप आया, जो ऑफिशियल कलेक्शन आई, वो अनबिलीवेबल है। क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो डायरेक्टली मैं मूव करूंगा ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। सो गाइस, कल डे 24 सैटरडे, 4th सैटरडे, तेलुगु जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है 1.7 करोड़, तमिल से 40 लाख रुपए। भाई साहब देखो ना, तमिल फिर अप जा रहा है। तमिल 40 लाख, कन्नड़ा 10 लाख रुपए, मलयालम 30 लाख रुपए एंड हिंदी बेल्ट 3.6 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। मतलब कि कल की का डे 24 सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन। अभी अगर टोटल मैं आपको बताऊं तो भाई साहब कल इंडिया से टोटल जो नेट कलेक्शन हुई वो 6.1 करोड़ की। मैंने आपको बोला था 5 से 6 करोड़ आ सकता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा आया। 6.1 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। आप 6 को छोड़ो, सिर्फ हिंदी बेल्ट देखो 3.6 करोड़ की नेट कलेक्शन। और ये इतनी ज्यादा है कि कई बॉलीवुड मूवीज जो है उनकी डे 1 की ओपनिंग इतनी नहीं। अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूं तो किल, जिसको बहुत प्रोमोट किया गया, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, उसकी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल्कि के डे 24 से कम है हिंदी कलेक्शन से। सरफिरा, जिसको बहुत प्रोमोट किया गया, अक्षय कुमार बड़े स्टार, बड़ी फिल्म थी, उसकी डे 1 की कलेक्शन 2.50 करोड़ से भाई साहब कल्कि की डे 24 की कलेक्शन ज्यादा है। उसके अलावा भी मल्टीपल गाइस मूवीज है। अगर मैं लिस्ट बताने पर आ जाऊं तो आप लोग एक बार शॉक्ड हो जाओगे। खैर, 6.1 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस बनी ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ ओवरसीज से टोटल आया 9 करोड़ रुपए। तो मतलब कल्कि ने अपने डे 24 यानी कि 4th सैटरडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन की 6.1 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की भाई साहब ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए। इतना नहीं गाइस, देखिएगा पहले अकॉर्डिंग टू ट्रेड देखो, ये जो 6.1 करोड़ की नेट कलेक्शन है इसमें 3D चार्जेस ऐड नहीं है। 3D चार्जेस का डाटा सिर्फ और सिर्फ मेकर्स के पास है। और 6.1 करोड़ में अगर 3D चार्जेस कभी मैं डाटा ऐड करता हूं तो वो कहीं ना कहीं 6.5 करोड़ तक चली जाती है। लेकिन विदाउट 3D चार्जेस जो ट्रेड बोल रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। आपको हमारी बात पे बिलीव नहीं, मेकर्स की बात पे बिलीव नहीं, ट्रेड की बात पे तो बिलीव है। तो देखो, तेलुगु से मेरा भाई पहले 24 डेज के अंदर 274 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल से 34 करोड़ रुपए, कन्नड़ा से 5 करोड़, मलयालम से 23 करोड़ एंड हिंदी बेल्ट 271 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। और मेरा भाई अपकमिंग एक हफ्ते के अंदर, यानी कि आज संडे है, अगले संडे तक मैक्सिमम चांसेस है कि भाई कल्कि की जो हिंदी कलेक्शन है वो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु की कलेक्शन को बीट कर देगी। ओ भाई, कमाल हो रहा है यार। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर जरा रुकते हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बहुत से हेटर्स पता है क्या बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसमें इतनी ज्यादा नहीं चली, हिंदी में ज्यादा चल रही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। ये रीजन मैं सोच रहा था कि जब कल की हिंदी में तेलुगु को क्रॉस करेगी तो बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। देखो, एक बात याद रखना, साउथ इंडस्ट्री इन चीजों को कम सपोर्ट करती है। साउथ इंडस्ट्री स्पोर्ट, स्पेशली तेलुगु, ये सपोर्ट करती है एक्शन बेस्ड फिल्म को। सालार जैसे, बाहुबली 2 जैसे, या फिर कोई और एक्शन फिल्म ले लो, जवान जैसी। जवान की भी तेलुगु में बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। एनिमल की तेलुगु में बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस तरह यूनिक कॉन्सेप्ट को ये लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मैं सच बात बता रहा हूं। अब तेलुगु को भाई साहब, तेलुगु में जो 274 करोड़ हुई, ये प्रभास का स्टारडम है जो कि भाई साहब दबा के इसने देखा। लेकिन जब आप आते हो हिंदी बेल्ट में, याद रखना, हिंदी ऑडियंस यूनिक चीज को बहुत प्रोमोट करती है। सिर्फ कल्कि नहीं, कल्कि एक यूनिक फिल्म है मेरा भाई इतना नहीं, इस साल में और भी यूनिक फिल्म आई। शाहिद कपूर एंड कीर्ति सेनन की वो रोबोटिक टाइप फिल्म आई थी, मुझे उसका नाम भूल गया है।
है, बड़ा बहुत बड़ा नाम था यार। वो बहुत अच्छी फिल्म थी और पब्लिक ने उसे सपोर्ट किया क्योंकि वो यूनिक फिल्म थी। इसी तरह से अभी किल देखो, भले ही जैसी भी थी लेकिन किल का एक्शन जो था कहीं ना कहीं भाई साहब यूनिक था। मतलब कि है तो वैसे तो कई मूवीज की कॉपी लगती है लेकिन फिर भी बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनना तो पब्लिक ने उसे सपोर्ट किया। इसी तरह से भाई साहब और भी इस साल में बॉलीवुड की कई ऐसी मूवीज आई हैं, पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट किया क्योंकि हिंदी ऑडियंस को चाहिए यूनिक चीज। अगर उसको यूनिक चीज मिल गई तबाही पक्की है। और तबाही आप लोग देख सकते हैं कितना, 271 करोड़ और ओरिजिनल लैंग्वेज में 274, 3 करोड़ का डिफरेंस है। आज क्या पता वो भी पूरा हो जाए। यस मेरा भाई, कमाल हो रहा है। और ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब टोटल नेट कलेक्शन हो चुके हैं 608 करोड़ रुपए। अगर मैं आपको जरा स्टेट वाइज बताऊं तो कर्नाटका में मेरा भाई ऑलमोस्ट 69 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 267 करोड़ रुपए, तमिलनाडु में मेरा भाई ऑलमोस्ट अगर मैं जाता हूं तो 43 करोड़ रुपए, केरला में अगर मैं आऊं तो 29 करोड़ रुपए, उसके बाद अगर मैं रेस्ट ऑफ इंडिया पे आऊं तो 312 एंड टोटल 722 करोड़ रुपए। अब आता है हम आते हैं मेकर्स के नंबर पर। सो मेकर्स के पहले नंबर थे 1098 पहले 23 डेज में। अगर उनमें मैं ऐड कर देता हूं 9 करोड़ तो ये बन जाता है 1107। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1111 करोड़ है लेकिन मैं और कम ले रहा हूं 1107। बट मुद्दा ये नहीं है कि 1107 या 1111, मुद्दा यह है कि 1100 करोड़ कल की ऑफिशियली क्रॉस कर चुकी है। पोस्टर की जहां तक बात है तो भाई साहब पोस्टर भी आ जाएगा, आप थोड़ा वेट करो। मेकर्स ने 1000 करोड़ के टाइम भी पोस्टर लाने में देर की थी लेकिन जब पोस्टर आए तो दीपिका का अलग आया, प्रभास का अलग आया, अमिताभ बच्चन का अलग आया, इस तरह। और भाई साहब 1100 करोड़ भी पोस्टर आएगा, डोंट वरी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। सो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि ये फिल्म लाइफ टाइम कितना कमा सकती है और ये अभी और कितना चलेगी? अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ मेरा भाई। अभी तो भाई साहब जस्ट इस फिल्म को 25 दिन हुए हैं, आज डे 25 है, मतलब कि 1 महीना पूरा रहता है और 1 महीने में कोई बड़ी फिल्म नहीं है। आई नो भाई साहब डेडपूल है, बॉलीवुड की काफी मूवीज हैं लेकिन उस तरह की कोई मच अवेटेड फिल्म नहीं है भाई, इंडियन फिल्म। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि अगला 1 महीना भी कल की चलती जाएगी। आई नो कलेक्शन कम हो जाएंगी लेकिन चलती जाएगी और एट द एंड ये अच्छे नंबर से भाई साहब निकलेगी। बाकी ये तो फेज 1 है, फेज 2 ने भी आना है इसी साल के आखिरी क्वार्टर में भाई साहब। कहीं ना कहीं हमें ये फिल्म जापान में भी रिलीज होती दिखाई देगी और मुझे उम्मीद है कि अगर मेकर्स ने भाई साहब प्रमोशन की जापान में, जिसकी उम्मीद मुझे जीरो है, लेकिन अगर की तो तबाही हो सकती है भाई। ये लोग RRR के मेकर से क्यों नहीं सीखते यार? आई डोंट नो व्हाई। RRR के मेकर्स ने जापान में जाके प्रमोशन की, NTR गए, रामचरण गए, SS राजामौली गए, तो देखो ना आज वो फिल्म जापान में नंबर 1 पर है, 140 करोड़। यार अगर वहां पर कल की 100 करोड़ भी कर जाती है तो एक अलग रिकॉर्ड बनेगा। बट प्रमोशन तो मस्त है ना मेरा भाई। तो खैर आप लोग प्रमोशन से उम्मीद भी मत रखना, कुछ पता नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, जापान में ये फिल्म चलेगी या नहीं और लाइफ टाइम ये फिल्म कितना कमा सकती है? सारे अपनी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अगर वैसे ही मैं मोटा मोटा बता दूं एनालिसिस किए बगैर तो 1200 करोड़ तो पक्का है। 1200 करोड़ से ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।